हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम से, जो कि यूनिट डिजिट के रूप में है। दोस्त, यूनिट डिजिट यानी कि कहना चाहते हो इकाई अंक। यूनिट डिजिट कहना चाहते हो इकाई अंक, जो कि आपको हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जैसे पूछता रहता है। दोस्त, क्वेश्चन दे देगा आपको कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, इस प्रकार से देगा। पूछेगा कि सभी संख्या को गुना करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है लड़कन को नहीं जानकारी रहने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन से बात करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बतलाएंगे आप लोगों को कि क्या जो है कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग बनाओ। चलिए, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, यानी गुणनफल के रूप में है सभी को। तो गुणनफल के रूप में सभी है और पूछ रखा है कि सभी को आपस में गुना करूंगा तो इकाई अंक क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। तो 4 में 3 से गुना करूंगा तब 12। 12 में आपका इकाई अंक कितना होगा। पहले हम लोग जो है कंसेप्ट से समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से बात करूंगा। तो 4 में 3 से गुना किया तो 12, 6 में 5 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, तो 6 25 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे अगला प्रोसेस, 7 में 8 से गुना करूंगा तो 56 हो गया। यहाँ से 56, यहाँ से 2 मिला तो आपको 30 हुआ, यहाँ से 2 मिला तो आपको 12 हो गया। चलिए, फिर इससे इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछा है, तो हमको सिर्फ देखना है इकाई अंक को। तो इसका इकाई अंक 2 है तो 2, इसका इकाई अंक कितना है 0 तो 0, इसका इकाई अंक कितना है 6 तो 6 से ले लिए, 6 ले लिए। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही होगा। तो इसका जो है इकाई अंक खुद कोई तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो दिक्कत, कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाए तो उसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसमें जो है 0 आपका सम्मिलित था, तो एक बार 0 आ गया तो उसका हमेशा जो है इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों, बाकी आगे इसके बारे में बताएंगे बहुत बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पूछ रखा है आपको कि 18 गुने 12 गुने 15 गुने 33 गुने 48 में इकाई अंक कितना होगा। तो वही प्रोसेस करना हमको, सिर्फ इकाई अंक में गए तो यूनिट डिजिट, बाकी कोई संख्या पर हम लोग को ध्यान नहीं देना। तो यूनिट डिजिट यानी क्या, इसका इकाई अंक 8 है, यहाँ पर 2 है इकाई अंक, इसका है 5, इसका है 3 और इसका है 8। तो इकाई अंक हमको लेकर के चलना है, कोई दिक्कत। तो चलिए, इकाई अंक 8 में 2 से गुना किया तो कितना, 2 का जोड़ा बना लीजिएगा। आपको थोड़ा सा कठिनाई में कम झेलना पड़ेगा दोस्तों, बाकी तो फिर बताऊंगा आगे चल के। देखिए, नेक्स्ट 2 का जोड़ा बनाऊंगा तो कितना होगा आपका, तो 5 दिया है 15। नेक्स्ट जो है से अकेले बच गया, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक कितना है इसका 8। आगे गुना करूंगा तो 6 25 30, ये अकेले हो गया 8। 0 है इकाई अंक। इकाई अंक जो अगर 0 कोई भी संख्या में मिल जाए, उसके बाद किसी भी संख्या से गुना करूंगा तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 0 आएगा। चलिए, इसके बारे में हम लोग अब डीपली से थोड़ा सा समझते हैं और आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। चलिए, हम लोग इस क्वेश्चन को देखूंगा और समझूंगा इस क्वेश्चन के रूप में डीपली से। इसको क्या पूछा है क्वेश्चन के, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 6 गुना 8 गुना 17 सभी को आपस में गुना किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वही प्रोसेस करना है। 5 3 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 में आपका 0 आ गया दोस्त, 30 में तो आपका 0 आ गया। इसके बाद किसी भी संख्या में एक बार गुना करने के बाद 0 आ गया तो उसका जो है हमेशा जो है इकाई अंक कितना रहेगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि इसके बाद जो है गुना करने का जरूरत हमको पड़ेगा ही नहीं। यानी कि एक बार गुना करने के बाद 0 आ गया गुणनफल के रूप में, तो हमेशा उसका इकाई अंक जो है कितना आएगा, 0 ही आएगा। माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार किसी संख्या को गुना कर दिया आपस में और आगे बाकी संख्या सभी जो है गुणनफल के रूप में रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा जो है कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 3 15, 15 दूना 30, एक बार 0 आ गया, बाकी सभी संख्या से गुना करूंगा तो वैल्यू कितना भी है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो इकाई अंक इसका हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा। दूसरा प्रोसेस ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी संख्या का गुणनफल में अगर जो 5 और 2 का फैक्टर गुणनफल के रूप में मिल जाए तो उसका आंख मूंद करके आंसर मार दीजिएगा कि इकाई कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा।
5 जहां पर मिल जाए गुणनफल में किसी भी संख्या के, या फिर 2 मिल जाए गुणनफल में, तो उसका आंख मूंद करके इकाई क्या मार देना है, जीरो मार देना है। क्योंकि जीरो जो है कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ जीरो में आप लोग को बताए थे कि जीरो का निर्माण कहाँ से होता है, तो 5 और 2, जब तक 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो आपका जीरो का निर्माण दूसरा संख्या कर ही नहीं सकता। दोस्तों माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो जहां पर 5 और 2 यूनिट डिजिट मतलब रहेगा, 5 और 2 जहां पर गुणनफल में मिल गया तो आंख मूंद करके यूनिट डिजिट कितना मार देना है, जीरो मार देना है। कब, जब गुणनफल के रूप में रहेगा, गुणनखंड के रूप में रहेगा तब। दोस्तों कोई दिक्कत, चलिए बाकी आगे बतलाते हैं कि कहाँ पर जो है किसका जो है कैसे रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो वो आपको आगे बतलाते हैं। चलिए कुछ लॉजिक बात हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 की पावर में 10 रहे, 5 के पावर में 10 रहे तो इकाई अंक क्या होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों कि 5 के पावर में कितना भी हो, पावर में 10 ही नहीं 100 भी हो जाए या फिर इनफिनाइट भी हो जाए, 5 के पावर में कितना भी हो जाए, इकाई अंक उसका हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। इकाई अंक कितना होगा, तो 5 ही होगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा कि 5 के पावर यहाँ 10 नहीं, इनफिनाइट यानी कि 100, 1000, 10,000 कुछ भी पावर में रहे तो इकाई अंक पूछिए तो इसका इकाई वैल्यू कितना होगा, तो 5 ही होगा। अगला प्रोसेस है कि 6 के पावर में 12 रहे, 6 के पावर में 12 रहे तो उसका इकाई अंक कितना होगा। तो 6 के पावर में भी कुछ भी संख्या रहे, 12 भी नहीं, 24 रहे, 36 रहे, 100 रहे, 200 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे और इकाई अंक 6 रहे तो उसका हमेशा इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखता हूँ, 1 के पावर में भी वही प्रोसेस है कि 5 और 6 एक भी रहे इकाई अंक में और पावर में कितना भी रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा, हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा, एक ही आएगा। 1 के पावर में भी कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक एक ही आएगा। जीरो भी इकाई अंक रहे, उसको पावर में कुछ भी रहे तो इकाई अंक उसका हमेशा क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए इसी पर आप क्वेश्चन बतलाते हैं। आगे जो है आपको क्वेश्चन जैसे कर देंगे कि 4 के पावर में, एक्सेप्शन में कुछ बतला देता हूँ ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो सके दोस्तों। जैसे कर दे कि 4 के पावर में 3 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान रखना है पावर में 3 है, 3 जो है आपका सम है या विषम, तो सब लोग जानते हैं कि 3 जो है विषम है। तो 4 के पावर में विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 ही होगा। 4 के पावर में विषम, जैसे 4 के पावर में 3 है तो इसको गुना करूंगा 4 गुना 4 गुना 4 तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, 64, 64 में इकाई कितना तो 4 है। क्लियर है यहाँ पर। तो यानी कि पावर में 3 था यानी कि विषम संख्या, तो पावर में 4 के विषम रहेगा तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। और पावर में जो अगर सम संख्या आ जाए, पावर में अगर जो सम संख्या 4 की पावर में 4, 8 या फिर 6 या फिर 12 या फिर 14 कुछ भी पावर में मान के चलिए कि सम संख्या आ जाए, या फिर 2 भी लिख सकते हैं। पावर में आपकी सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक जो है हमेशा उसका 6 आएगा। पावर में 4 की अगर जो सम रहे तो इकाई अंक आपका कितना आएगा, 6 आएगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। पावर में 4 की अगर जो सम रहे तो इकाई अंक 6 आएगा, और पावर में अगर जो 4 के विषम रहे तो इकाई अंक 4 ही होगा। माइंड में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे अब बतलाते हैं हम लोग, आप लोग एक 9 में भी ध्यान देते हैं कि 9 के पावर में अगर जो सम रहे, 4 वाला ही रूल इसमें भी फॉलो करेगा कि 9 के पावर में सम रहेगा तो इकाई अंक 1 आएगा। जैसे कि बतलाते हैं आप लोग को, इकाई अंक यूनिट डिजिट
पावर में जो अगर सम रहे, पावर में 2 है तो 9 को 2 बार गुना कर दीजिए तो 9 नमा 81। पावर में जो अगर 9 का सम रहे तो इकाई अंक हमेशा उसका 1 आएगा, तो इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा ये। सम यानी कि 2 ही नहीं, 2 का फैक्टर में, जैसे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, पावर में 9 के सम संख्या रहना चाहिए, तो इकाई अंक कितना आएगा, आंख मूंद करके 1 मान लीजिएगा। और आगे जो अगर पावर में विषम रहे, विषम संख्या में 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो उसका इकाई अंक जो है से आपका 9 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत, उसका इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। पावर में विषम रहे तो इकाई अंक 9 ही होगा, यानी कि स्वयं होगा, और पावर में सम रहे तो इकाई अंक उसका जो है से 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है ऐसा आपको पूछते रहता है हर एक एग्जाम में। चलिए 9 के पावर में 3 है तो 9 को कै बार गुना कर दो, 3 बार, तो 9 नमा 81, 81 नामा 729 हो जाएगा। तो 729 में आपका इकाई कितना दिख रहा है, 9। अब पावर में विषम है तो स्वयं ही जो है उसका इकाई अंक होगा, यानी कि पावर में उसका विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक उसका 9 ही हो जाएगा। पावर में सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक उसका 1 आएगा। क्लियर है। अब बाकी जो है आपको गुना करने के बाद दोस्तों जो है आपको 5 संख्या बतलाया है ना, कौन, तो 5, 5 के पावर में एक बार और समझ लेते हैं कि 5 के पावर में अगर जो कोई भी संख्या रहे, 5 के पावर में कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक उसका 5 ही होगा। 5 के पावर में कोई भी संख्या रहे, समझ लेते हैं एक बार कि 5 के पावर में कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक उसका 5 ही होगा। 6 के पावर में भी कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक उसका जो है से 5 के पावर में कोई भी संख्या रहे तो इसका इकाई अंक जो है से क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 के पावर में भी कोई भी संख्या इनफिनाइट है, कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक उसका जो है से आपको 6 ही होगा। अगर जो 1 के पावर में कुछ भी संख्या रहे तो उसका भी इकाई अंक आपका क्या होगा, 1 ही होगा। और 0 के पावर में इनफिनाइट तक कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक उसका स्वयं ही यानी कि 0 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और आगे आप लोग को बताया अभी कि 9 और 4 का फॉलो करना है, तो 4 के पावर में सम रहे, 4 के पावर में सम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 6 आएगा। सम संख्या रहे तो इकाई अंक आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 के पावर में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक जो है स्वयं ही आ जाएगा, यानी कि 4 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत। और आगे जो कहे तो आपको 9 के बारे में बताया, तो 9 के पावर में सम रहे तो इकाई अंक जो है कितना आएगा, 1 है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर जो 9 के पावर में विषम संख्या रहे, कौन सी संख्या रहे, तो विषम संख्या रहे तो आपको इसका इकाई अंक स्वयं संख्या यानी कि 9 ही हो जाएगा। 9 के पावर में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक जो है इसका जो है क्या आएगा, 9 ही आएगा। क्लियर दोस्त, स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार लीजिए। चलिए आगे अब हम इसी के अनुसार अब हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन से बात करते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 122 के पावर में 100 कितना दिखाई दे रहा होगा, 173, 173। 122 के पावर में 173 रहे तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो है आपका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है हमको। यूनिट डिजिट 122 में क्या है, आपको 2 है इकाई, तो सिर्फ इकाई अंक को निकाल लीजिए 2। पावर में तो बहुत ज्यादा है दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या रहे, 1 से लेकर के डिजिट कितना होता है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के, उसी 10 संख्या है 0 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक में, यानी कि टोटल क्या संख्या हो जाएगा, 10 को। यही 10 संख्या से जो है छोटा से छोटा और बड़ा से लेकर के बड़ा तक संख्या बन गया दोस्त, यानी कि डिजिट कहना चाहे तो कितना है आपका, तो 10 है। यही 10 संख्या से मिलकर के जो है बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा संख्या का निर्माण हुआ है दोस्त। तो ये पूछ रखा है कि आपको 2 के पावर में यूनिट डिजिट हुई ना, तो पावर में 173 रहे तो इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, कोई भी संख्या को अगर 4 बार गुना करने के बाद 5वां बार गुना किया जाए तो उसका इकाई अंक जो है वही संख्या प्राप्त होता है। तो 2 को देखते हैं हम लोग, तो 2 गुना 2 गुना
2 गुना 2, 4 बार तो गुना कर लिए। अगर जो 5वां बार गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक जो है क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा। माइंड में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या को 2 ही नहीं, 3 भी रहे, 4 भी रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे या 9 रहे, ये 9 संख्या में से भी कोई भी संख्या को 4 बार गुना करेंगे और अगले 5वां बार गुना करेंगे तो हमेशा जो है उसका इकाई अंक स्वयं का ही संख्या प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो गुना किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 4 बार गुना किए तो 16, 16 में इकाई अंक 6। 5वां बार गुना करूंगा तो कितना आएगा, 32, 32 में इकाई अंक 2 ही है दोस्त, 2 ही कि नहीं, क्लियर। अगर जो 3 पर देखना चाहे हम लोग 3 पर फॉलो करते हैं तो 3 को भी गुना करूंगा तो 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार तो गुना कर लिए, सॉरी 3 है यहाँ पर, 3। 5वां बार गुना करूंगा तो इकाई अंक इसका भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। जैसे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई कितना हो जाएगा, 243। अब 243 में इकाई अंक आपका कितना है, 3। क्लियर। यानी कोई भी संख्या को 5 बार गुना करेंगे यानी कि 5 के फैक्टर में गुना करेंगे। जैसे 3 को हम लोग 5 बार गुना किए, अगला बार में हम लोग 4 दूनी 8 यानी कि 9वां बार गुना करते हैं, यानी कि 4 बार गुना करने के बाद 5वां के बार गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। तो दिक्कत है, ध्यान यही माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर जो पावर में बड़ा रहे तो यही इसका रूल है कि पावर में डायरेक्ट हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और उतना भी नहीं हो सके तो पावर की अंतिम दो संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा वही को पावर में लिख देना। तो पहले यूनिट डिजिट ले लेते हैं 2, इसका जो है अंतिम दो संख्या कितना है, 73। 73 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में। 18 चौकी 72, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा 72, शेष कितना बचा, 1। तो हमको शेषफल लिखना है, पावर में क्या लिखना है, शेषफल लिखना। माइंड में सेट कर लीजिए कि कोई भी संख्या के पावर में बड़ा संख्या रहेगा तो पावर वाला के अंतिम 2 अंक को पकड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल रहेगा उसी को पावर में लिख देना। तो शेषफल इसका कितना आया, तो शेषफल आपका आ गया 1। तो 2 के पावर में कितना यहाँ लिख दूं, 1, एकदम छोटा हो गया दोस्त। चलिए यहाँ पर अब कहे कि 2 के पावर में 1 में इकाई अंक कितना आएगा, तो 2 के पावर 1 में इकाई अंक आपका कितना आएगा, 2। तो 2 आपका राइट आंसर है।